नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सितंबर 2020 का चौथा सप्ताह शुरू हो गया है। 3 कृषि अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए हैं। उनको समर्थन भी मिल रहा है और विरोध भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में धान की मंडियों में तो हड़ताल चल रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम का अस्तित्व रहेगा तो कितना समय रहेगा? गवर्नमेंट पूरा एश्योर कर रही है, उसके मिनिस्टर साहब, इवन कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी ये एश्योर कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडियां पूरे अस्तित्व में रहेंगी। गवर्नमेंट ये कहती है कि हर साल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हिसाब से बढ़ाते हैं कि किसानों को उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना लाभ मिल जाए। तो 2020 में गवर्नमेंट ने धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है और ये अब हो गया है 1888 रुपये ए ग्रेड का, जो कि 2.9% बनता है। और हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, पैदावार अच्छी होती है, तो पीआर वैरायटीज़ की पैदावार 30 क्विंटल तो मान ही लेते हैं। और ये बढ़ोतरी को 53 से गुना करें तो 1590 रुपये बनता है। तो 1590 रुपये प्रति एकड़ पिछले साल की अपेक्षा हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन आमदनी का असली पता तो जो हमारे इस साल धान लगाने पकाने में जो खर्चे बढ़े हैं उनका हिसाब लगाने से पता लगेगा। आज मैं आपसे इन सब खर्चों का हिसाब किताब करवाऊंगा जो 2019 से 2020 तक बढ़े हैं। तो फिर हम तभी बता पाएंगे कि हम किसानों को कितना फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ तो कितना हुआ। इस साल जब हम धान की नर्सरी की शुरुआत कर रहे थे, कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। हर एक को डर था कि लेबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सब ने थोड़ा थोड़ा बीज फालतू लगाया, नर्सरी फालतू लगाई। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी PR 126 की तो बीजों की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। ये बीज जो है 110 से लेके 120 रुपये 150 रुपये किलो तक बिक गए हैं। तो उस हिसाब से 1 एकड़ धान के लिए 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। कम से कम प्रति एकड़ 150 रुपये का जो है खर्चा बीजों के कारण बढ़ा इस साल। फिर बारी आती है डीजल की। जून 2019 में डीजल का रेट 65 रुपये के लगभग था और जो जून 2020 में 1 जून से लेके 30 जून का जो है 70 से लेके 80 रुपये तक बढ़ा था। तो एवरेज हम 75 रुपये ले सकते हैं। तो लगभग 10 रुपये लीटर डीजल महंगा हुआ। अब 1 एकड़ खेत तैयार करने में 25 लीटर डीजल तो लगता ही है, ट्रैक्टर हमारा अपना हो तो। और ट्रैक्टर की सर्विस, मोबाइल ऑयल, टूट फूट सब लगाकर 250 रुपये तो डीजल के और 100 रुपये और 350 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा ये बढ़ा 2019 से 2020 की अपेक्षा। अब लेबर की तो शॉर्टेज थी। यूँ भी डर था कि पता नहीं धान की ट्रांसप्लांटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके कारण लोकल लेबर ने धान की ट्रांसप्लांटिंग का रेट जो है पिछले साल 2500 रुपये प्रति एकड़ लिया था, 2600 रुपये प्रति एकड़ लिया था, 2700 तक भी लिया था। इस साल सीधा 4000 रुपये कर दिया। उससे नीचे मानते ही नहीं थे, हाँ ही नहीं भरते थे। और फिर जब बाहर से कुछ लेबर आई, जो कि बहुत कम आई, जो भैया आए हैं उन्होंने भी अपना रेट 2300 से लेके 3500 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। 1200 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए और 1300-1400 रुपये लोकल लेबर ने बढ़ा दिए। तो हमारे खर्चों में इस साल 1200 रुपये तो लेबर के कारण बढ़ोतरी हुई है। अभी तक कितने हो गए? 150 रुपये, 350 रुपये, 500 और 1200, 1700 रुपये। खरपतवार नाशक भी महंगे थे। दानेदार कीटनाशक कार्टप की बात करें तो उसकी तो शॉर्टेज ही थी। जो अवेलेबल थे वो भी महंगे थे। 100 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा तो इनसे बढ़ा। 1 एकड़ में कम से कम हम 2 बारी स्प्रे करते हैं अपनी धान की फसल को बचाने के लिए। 1-2 बालियाँ निकलने से पहले और 1 बालियाँ निकलने के बाद। फंजीसाइड भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। आप सब ने देखा, पता है कि एक स्प्रे के पीछे हमारा 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ खर्चा बढ़ा है। तो 2 स्प्रे का 400 से 500 रुपये खर्चा बढ़ा है। 400 ही ले लेते हैं कम से कम।
दूसरा, जब धान की बाउंड्री, धान के अंदर से घास निकलवाते हैं तो लेबर का रेट तो बढ़ा हुआ ही था। 100 रुपये प्रति एकड़ हमें ये खर्चा भी बढ़ाकर देना पड़ा। और जो लेबर परमानेंट जो खाद, दवाई, सिंचाई, देखभाल सब कुछ करती है, उसका खर्चा 200 रुपये प्रति एकड़ इस साल बढ़ गया। खादें जैसे कि जिंक और पोटाश ये भी महंगे हुए, 100 रुपये इनसे भी खर्चा बढ़ा। बात आती है कटाई की। कटाई के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंबाइन से ही कटवाएं। जो आगे 14 फुट की धान की कटाई जो ब्लेड होता है कटाई करती है और उसी के पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पीछे 14 फुट में ही बखेर देती है। 500 रुपये प्रति एकड़ उसका खर्चा ज़्यादा है। और उसके बाद जब हम हल देते हैं तो कम से कम 3 हैरो हल हमें फालतू देने पड़ते हैं। उसकी कीमत 750 रुपये जाकर पड़ती है। ट्रैक्टर हमारा अपना हो तो सिर्फ डीजल के पैसे लगा रहा हूँ। टोटल 1250 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा ये हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर कोई भाई सिंपल कंबाइन से भी कटवाता है और उसके पुआल को बाहर निकालता है तो उसकी लेबर के भी 1250 रुपये लगभग प्रति एकड़ उसके ऊपर खर्चा आता है। और अगर कोई भाई सिंपल कंबाइन से कटवा कर मल्चर से पुआल को काटकर हैरो हल या रोटावेटर से खेत में मिलाता है तो भी 1500 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसका हम कम से कम 1250 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा बढ़ाकर अपने हिसाब किताब में काउंट करते हैं। तो कंबाइन के बाद अनाज को ट्रॉली में भरकर मंडी ले जाते हैं। किसी का खेत मंडी से दूर है, किसी का नज़दीक है। डीजल तो ट्रैक्टर भी खाता है, तो 100 रुपये प्रति एकड़ यहाँ भी हमारा खर्चा बढ़ा है। तो दोस्तों, अगर कहीं पर मुझसे कुछ कम या ज़्यादा हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो यह टोटल तो 4,500 के करीब बन गया है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 153 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ता तब जाकर यह हमारी लागत का 1.5 गुना हमें मिलता, हमारा नुकसान पूरा हो जाता। तो करना क्या है, अपने खर्चों और आमदनी का सारा हिसाब किताब रखें, पैदावार बढ़ाने के नए नए तरीके खोजें, ज़रूरी खर्चे कम करें, शांतिपूर्ण तरीके से, तर्कसम्मत तरीके से अपनी बात पॉलिसी मेकर्स, टेक्निकल पर्सन्स, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और डिसीज़न मेकर तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं। अगर कहीं पे कोई गलती है, कोई कमी है या कुछ ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर कमेंट करें। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको सिर्फ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जानकारों के साथ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और अवेयरनेस आ सके।